जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस मध्य से सिपाही भर्ती परीक्षा का 19वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक नॉलेज फॉर सक्सेस YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार बिहार पुलिस मध्य से सिपाही भर्ती परीक्षा का सेट कराया जाएगा और बीपीएससी एईडीओ बिहार दरोगा का भी तैयारी करवाया जाएगा। तो चलिए अब क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। साथियों, पहली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है साथियों? उसका हो जाएगा क्या? वेदांत दर्शन। क्या हो जाएगा? वेदांत दर्शन। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर में देखते हैं साथियों क्या कह रहा है? कह रहा है क्या ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो किस देवता की है साथियों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा इंद्र। क्या हो जाएगा? इंद्र। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है? आप प्रश्न संख्या 3 में देखिए कह रहा है, करा क्या? प्राचीन प्राचीनतक वेद कौन सा है? क्या करा है? प्राचीनतक वेद कौन सा? साथियों कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे देखते हैं क्या कह रहा है। 4 में आपको कह रहा है क्या? श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? कौन है दोस्तों 15 किलोमीटर की दूरी पे? ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा मैसूर। क्या हो जाएगा? मैसूर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल इसका उत्तर सही हो जाएगा। जब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 पे। 5 में देखिए क्या कह रहा है? 5 में कह रहा है क्या? 19वीं सदी में भारत में चाय उगाना किसने संभव बनाया था? किसने बनाया था संभव साथियों, ये पूछ रहा था। इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट फॉर्च्यून। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट फॉर्च्यून। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे। 6 में देखिए क्या कह रहा है? 6 में कह रहा है आपको क्या? किस यूरोपीय शासक ने यह अवलोकित किया, ध्यान में रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है, डैश जो भी इस पर पूरी तरह से नियंत्रण रखेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर साथियों? इसका उत्तर आपको हो जाएगा रूस का पीटर द ग्रेट। क्या हो जाएगा? रूस का पीटर द ग्रेट। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। 7 में देखिए क्या कह रहा है आपको? 7 में कह रहा है क्या? आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंध कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करने साथियों। एक नंबर में देखिए क्या कह रहा है? एक नंबर में कह रहा है क्या? आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्देश्य 280 दिन के लिए पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य, प्रतिरक्षण, शिक्षा एवं संदर्भित सेवाओं से अतिरिक्त अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। 2 नंबर में क्या कह रहा है? पूरक पोषाहार की व्यवस्था 14 वर्ष तक की आयु के कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। 3 नंबर में साथियों देखिए क्या कह रहा है? 3 नंबर में आपको कह रहा है क्या कि इन केंद्रों को खोलने का आधार पर जनसंख्या होता है। तो बताइए तीनों में से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा क्या? केवल 2। क्या हो जाएगा? केवल 2। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। जब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 पे। 8 में देखिए क्या कह रहा है साथियों? 8 में आपको कह रहा है क्या? विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है? किस प्रकार का कर है साथियों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। 9 में देखिए क्या कर रहा है? 9 में आपको कह रहा है क्या? जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? क्या कह रहा है? जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? तो उसका उत्तर आपको हो जाएगा नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। 10 में कह रहा है क्या? एक जरी की सीमांत आय होती है। क्या कह रहा है? एक जरी की सीमांत आय होती है। तो क्या होती है एक जरी की सीमांत आय साथियों, ये पूछ रहा था। इसका उत्तर हो जाएगा कीमत से कम। क्या हो जाएगा? कीमत से कम। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। 11 में कह रहा है क्या? कराधान एक उपकरण है। क्या कह रहा है? कराधान एक उपकरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको कि राजकोषीय नीति का। क्या हो जाएगा? राजकोष नीति का। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। 12 में आपको देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो कौन सा हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है साथियों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। 13 में देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियां का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रभावित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रभावित होती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अमरकंटक। क्या हो जाएगा? अमरकंटक। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। 14 में कह रहा निम्न में से किस राज्य में
टीन ऐसक का प्रमुख भंडार है? क्या कह रहा है? निम्न में से किस राज्य में टीन ऐसक का प्रमुख भंडार है? किस ऐसक का टीन प्रमुख भंडार है साथियों, ये पूछ रहा था। इसका उत्तर हो जाएगा आपको क्या? छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। 15 में देखिए क्या कह रहा है साथियों, 15 में कह रहा है क्या कि भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक है, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा क्या? छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 में देखिए क्या कर रहा है, क्या कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है? क्या कर रहा है? कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, क्या कहां पे अवस्थित है साथियों, ये पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। 17 में देखिए क्या कर रहा है, लाल मृदावन किसके कारण होता है? क्या कर रहा है? लाल मृदावन किसके कारण होता है? किसके कारण होता है साथियों? ये हो जाएगा लौह यौगिक। क्या हो जाएगा? लौह यौगिक। ऑप्शन संख्या 30 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। 18 में देखिए क्या कर रहा है, किस प्रकार की मृदा में सबसे अधिक निक्षालन होता है? तो किस प्रकार की मृदा में होती है साथियों, ये पूछ रहा था। इसका उत्तर हो जाएगा लेटेराइट। क्या हो जाएगा? लेटेराइट। ऑप्शन संख्या इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। 19 में देखिए क्या कह रहा है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? किस वर्ष में किया गया था साथियों, ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका उत्तर आपको क्या हो जाएगा? 1956। क्या हो जाएगा? तो 1956। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। 20 में देखिए क्या कह रहा है, इनमें से किसकी तुक्र रूप जड़ होती है? क्या कह रहा है, इनमें से किसकी तुक्र रूप जड़ होती है? तो किसकी होती है साथियों? तो मूली का। क्या हो जाएगा? मूली का। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। कह रहा है क्या एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों मानव कोशिका में, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको क्या हो जाएगा? 46। क्या हो जाएगा? 46। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 22 पे आते हैं। 22 में देखिए क्या कह रहा है, विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है साथियों? तो कहलाता क्या है? युग्म विकल्पी। क्या हो जाएगा? युग्म विकल्पी। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। 23 में देखिए क्या कह रहा है, एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? क्या कह रहा है, एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? क्या उपस्थित होते हैं साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा डीएनए तथा प्रोटीन। क्या हो जाएगा? डीएनए तथा प्रोटीन। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। 24 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से क्या एक अनुवांशिक विकास नहीं है? क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या एक अनुवांशिक विकास नहीं है? कौन सा नहीं है साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा एड्स। क्या हो जाएगा? एड्स। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। 25 में क्या कह रहा है, लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर किस अवधि के अंत में विलुप्त हो गए? किस अवधि के अंत में विलुप्त हो गए साथियों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रेटेशियस। क्या हो जाएगा? क्रेटेशियस। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। 26 में देखिए क्या कह रहा है, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नामक पुस्तक की रचना किसने की है? किसने की है साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा चांद्रमल कुमावत। क्या हो जाएगा? चांद्रमल कुमावत। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 27 पे। 27 में देख रहे हैं आप लोग क्या कर रहा है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? तो क्या घटाते हैं साथियों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हानि या ह्रास। क्या हो जाएगा? हानि या ह्रास। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए 28 की ओर आते हैं। 28 में देख रहे हैं आप लोग क्या कर रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 का ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है साथियों, ये पूछ रहा था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजनीति के निर्देशित सिद्धांत। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। 29 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? कितने शब्दों का बना है साथियों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा क्या? 80,000। क्या हो जाएगा? 80,000। चलिए ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं। 30 में देखिए क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों, ये पूछ रहा था। इसका उत्तर हो जाएगा गुरुत्वीय स्थिरांक। क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय स्थिरांक। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 31 पे आते हैं साथियों। 31 में देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को, वो पूछ रहा था। इसका उत्तर हो जाएगा क्या? फोटोमीटर। क्या हो जाएगा? फोटोमीटर। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32 पे आते हैं। 32 में देखिए क्या कह रहा है कि प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केन कुटारागी। क्या हो जाएगा? केन कुटारागी। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 33 पे आते हैं। देखिए 33 में क्या कह रहा है, क्या बाजीराव
किस वंश का शासक था? क्या कह रहा है, बाजीराव किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था साथियों, बताइए। तो हो जाएगा पेशवा। क्या हो जाएगा, पेशवा। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 पे क्या कह रहा है? 34 में कह रहा है क्या, कुतुब मीनार डैश में स्थित है? कहां पे स्थित है साथियों, ये पूछ रहा है कुतुब मीनार। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा, दिल्ली। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 35 की ओर बढ़ते हैं। 35 में देखिए क्या कह रहा है, मोहरा पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है साथियों, ये पूछ रहा है। पहले आप लोग जवाब दीजिए फिर हम बताते हैं। चलिए आप लोग सही जवाब दिए। ऑप्शन संख्या डी, खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। क्या हो जाएगा, खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा राहुल भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 पे आते हैं। 36 में देखिए क्या कह रहा है, यूरेनस सूर्य से डैश ग्रह है। क्या कहता है, यूरेनस सूर्य से डैश ग्रह है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपको सातवां। क्या हो जाएगा, सातवां ग्रह। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 पे आते हैं। 37 में कह रहा है, प्रख्यात व्यवसायी श्री दीपक पारेख मुख्य रूप से डैश क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए साथियों, ये पूछ रहा है। इसको उसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बैंकिंग। क्या हो जाएगा, बैंकिंग। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 पे आते हैं। 38 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? कौन सी गैस है साथियों, ये पूछ रहा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, CCI3F। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 पे आते हैं। 39 में कह रहा है, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो किस राज्य में है साथियों, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी, जिसको यूपी कहते हैं, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन संख्या 20 इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है साथियों, आप लोग को पता होगा, आदित्य योगीनाथ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 पे आते हैं। 40 की ओर। 40 में क्या कह रहा है, एक मंदी के दौरान। क्या कह रहा है, एक मंदी के दौरान डैश। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा वहां क्षमता से कम उपयोग होगा। क्या होगा, वहां क्षमता से कम उपयोग होगा एक मंदी के दौरान। चलिए ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो गया। आपको आगे की ओर ले जाते हैं। प्रश्न संख्या 41 पे। 41 में क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु Y की कीमत 75 रुपया से बढ़कर 90 रुपया हो जाती है तो वस्तु X की मांग की मात्रा 4000 इकाइयों से बढ़कर 5000 इकाइयों हो जाती है, तो मांग की आखिर क्रॉस लॉन्च ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा, ज्ञात करने के बाद साथियों तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.22। क्या हो जाएगा, 1.22। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 पे आते हैं। देखिए 42 में क्या कह रहा है, तेरताली डैश का एक लोक नृत्य है। क्या कह रहा है, तेरताली डैश का एक लोक नृत्य है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर साथियों, तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा, MP साथियों, मध्य प्रदेश। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 पे। 43 में देखिए क्या कर रहा है, डैश एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है। क्या कर रहा है, डैश एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा OQL। क्या हो जाएगा, OQL। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 पे आते हैं। 44 में क्या कह रहा है, कैल्शियम क्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है? तो कितना होता है साथियों, ये पूछ रहा था। इसका उत्तर हो जाएगा आपको 0। क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही। चलिए अब 45 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 पे। 45 में देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या डैश है। तो कितनी है दोस्तों, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही। चलिए आगे की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 पे आते हैं। 46 में क्या कह रहा है, डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम आर्को है, जिसे डैश भी कहते हैं। तो उसे क्या भी कहते हैं साथियों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किलर व्हेल। क्या हो जाएगा, किलर व्हेल। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 47 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 की ओर। 47 में क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी बात टेरिडोफाइट के बारे में सच नहीं है? तो कौन सच नहीं है साथियों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बीज मौजूद होते हैं। क्या हो जाएगा, बीज मौजूद होते हैं। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 48 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 में कह रहा है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से एंजाइम टाइलिन का स्रोत क्या है? तो क्या है साथियों स्रोत इसका, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको लार ग्रंथियां। क्या हो जाएगा, लार ग्रंथियां। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49 की ओर आते हैं। 49 में क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है साथियों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। क्या हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 पे आते हैं। 50 में देखिए क्या कह रहा है, सलीम चिश्ती की दरगाह किससे स्थित है? क्या
कर रहा है सलीम चिश्ती की दरगाह किसमें स्थित है, किसमें स्थित है साथियों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। क्या हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 51 पे आते हैं। 51 में देखिए क्या कर रहा है साथियों, कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10.1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा साथियों, ये पूछ रहा है। तो इसको सोल्व करने के बाद इसका उत्तर आपको आ जाएगा 17 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 17 किलोमीटर। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 52 पे आते हैं। देखिए 52 में क्या कह रहा है कि 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी एक निम्न भूमि की ऊंचाई 6.5 डेबी बढ़ाने के लिए पार्श्व के भूखंड में एक 27 मीटर लंबी 18.2 मीटर चौड़ी खाई खोदी गई। खाई की गहराई कितनी है साथियों, गहराई पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो खाई की गहराई हो जाएगी 2 मीटर। क्या हो जाएगी, 2 मीटर। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 53 पे आते हैं। देखिए 53 में क्या कह रहा है, स्प्रिट और जल के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% जल है, किसी निश्चित मात्रा में उसमें और जल डालने पर नए मिश्रण का वजन 25 किलोग्राम हो जाता है। नए मिश्रण में जल की प्रतिशतता कितनी है, तो कितनी है साथियों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, 28%। क्या हो जाएगा, 28%। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 54 पे आते हैं। 54 में क्या कह रहा है, 26,580 रुपया कीमत की एक वस्तु को 10% छूट पर बेचा जाता है। त्योहार के कारण दुकानदार 5% की अतिरिक्त छूट देता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य निकाले तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा साथियों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 22,775.90 रुपया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 पे आते हैं। 55 में क्या कह रहा है, देखिए 55 में आपको कह रहा है क्या एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, कितना प्रतिशत बढ़ेगा साथियों, ये पूछ रहा है। तो हो जाएगा 21% बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, 21%। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 पे आते हैं दोस्तों। 56 में आपको क्या कह रहा है, इसका मान निकालने का रहा है। मान निकालने के बाद इसका उत्तर आपको हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, 12। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 57 पे आते हैं। 57 में देखिए आप लोग क्या कह रहा है, एक बार गौर कीजिएगा। ए और बी एक कार को 720 रुपया में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेले इस कार को 8 दिन में कर सकता है और बी अकेले इसे 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे इसे 4 दिनों में पूरा करते हैं तो सी का हिस्सा कितने रुपये में होगा साथियों, ये पूछ रहा है। कितने रुपये में इसका हिस्सा होगा साथियों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 120 रुपया। क्या हो जाएगा, 120। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 58 पे आते हैं। देखिए 58 में क्या कह रहा है, 58 में आपको कह रहा है क्या लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 7 मीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई 24 मीटर है, इसका आयतन बताएं। इसका आयतन पूछ रहा है साथियों। तो इसका आयतन हो जाएगा 509 घन मीटर। क्या हो जाएगा, 509 घन मीटर। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 59 पे आते हैं। देखिए 59 में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या एक फैक्ट्री के कामगारों का औसत वेतन 6,000 है, वहां 12 अधिकारियों का औसत वेतन 14,000 है, जबकि शेष व्यक्तियों का औसत वेतन 5600 है। इस फैक्ट्री में कुल कामगारों की संख्या कितनी है, कामगारों की संख्या पूछ रहा है साथियों। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 252। क्या हो जाएगा, कामगारों की संख्या 252। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 60 पे आते हैं। देखिए ध्यान से 60 में क्या कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 1440 अधिक मिलते, तो राशि कितनी है साथियों, ये पूछ रहा है। तो राशि इसकी हो जाएगी 12,000। क्या हो जाएगी, 12,000। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 61 पे आते हैं। गौर फरमाइएगा प्रश्न संख्या 61 पे। तो पूरे देखिए, पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना होगा दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 4:11। क्या हो जाएगा, 4:11। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62 पे आते हैं। देखिए 62 में क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8.00 में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपया 0.00 में बेचता है। दुकानदार की लाभ प्रतिशतता कितनी है साथियों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपको हो जाएगा 56.25%। क्या हो जाएगा, 56.25%। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63 पे आते हैं।
63 में देखिए क्या कह रहा है, 50 प्यालों का लागत मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिष्ठा कितनी है दोस्तों, लाभ पूछ रहा है इसमें कितनी है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपको हो जाएगा साथियों 25% जो है कि लाभ है। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 25% लाभ है साथियों। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 64 पे आते हैं। 64 में देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी राशि पर 4% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, तो ब्याज के समान दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा साथियों, ये पूछ रहा है। तो इसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 रुपया। क्या हो जाएगा, 100 रुपया। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 65 पे आते हैं। देखिए 65 में क्या करा, किसी कार को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी कार को बी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद एक कार छोड़ देता है। शेष कार को बी कितने दिन में पूरा करेगा साथियों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 5 दिन में। क्या हो जाएगा, 5 दिन में। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 66 पे आते हैं। 66 में क्या कह रहा है, 300 रुपया के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपया प्रति दर्जन पर बेच दिया गया। निवल लाभ कितना है साथियों, ये पूछ रहा है। तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, तो 100 रुपया हो जाएगा लाभ। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 67 पे आते हैं। 67 में क्या कह रहा है, 11 परिणामों का औसत 60 अंक है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 अंक है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 अंक है, तो छठे परिणामों के कितने अंक हैं, तो साथियों कितने अंक हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 66 अंक। क्या हो जाएगा, 66 अंक। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 68 पे आते हैं। 68 में क्या कह रहा है, संख्याओं 12, 16 और 18 का चौथा समानुपातिक क्या है। क्या है साथियों, समानुपातिक 68 में देखिए क्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपको इसका उत्तर हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा, 24। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 69 की ओर बढ़ते हैं। 69 में देखिए क्या कह रहा है, 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5, 9 एवं 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक 5, 9 एवं 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 हो। तो क्या हो जाएगा साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा 991। क्या हो जाएगा, 991। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 70 पे आते हैं। 70 में देखिए क्या कह रहा है, एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 है। दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% की हानि उठाता है। रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा अंकित मूल्य 31,500। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 71 पे आते हैं। देखिए 71 में क्या कह रहा है, क्या 84 किलोमीटर यात्रा करने के बाद रघुवीर ने यह पाया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से यात्रा करता है तो उसे 5 घंटे कम लगते। उसने वास्तव में किस गति से यात्रा की साथियों, तो वास्तव में किस गति से यात्रा की, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 72 पे आते हैं। देखिए 72 में आपको क्या कह रहा है, रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदा और 22,000 में बेच दिया। लाभ प्रतिशत कितना है साथियों, ये पूछ रहा है। यहाँ तो खरेखर दिख रहा है साथियों, लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 10%। क्या हो जाएगा, 10%। ऑप्शन संख्या ए 10%। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 73 में आते हैं। 73 में क्या कह रहा है, 73 में आपको कह रहा है क्या कि एक स्टॉक एक्सचेंज सेल से में एक जूता कंपनी ने 20% छूट की घोषणा की। यदि छूट प्राप्त कीमत 800 है तो मूल कीमत क्या होगी साथियों, ये पूछ रहा है। मूल कीमत क्या हो जाएगी, आप लोग बताइए। मूल कीमत हो जाएगी 1000। क्या हो जाएगी, 1000। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 74 पे आते हैं। 74 में देखिए क्या कह रहा है, क्या निम्नलिखित वृत्ता रेख में 2,50,000 जनसंख्या वाले एक नगर में साक्षर और निरक्षर पुरुष और महिलाएं की प्रतिशतता दर्शाई गई है। साथियों दर्शाई गई है, यहाँ देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ाएंगे और आप लोग देखते रहिए, इसका फिर उत्तर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है साक्षर पुरुष और साक्षर महिलाओं की संख्या में अंतर बताइए। अंतर बताइए साथियों, क्या हो जाएगा इसका अंतर। फिर से एक बार हम लोग नीचे करते हैं इसको, उसके बाद इसका अंतर बताइए क्या हो जाएगा। 74 में इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
5000 क्या हो जाएगा 5000, ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले साथियों निर्देश देखते हैं, निर्देश में क्या कह रहा है। निर्देश में कह रहा है क्या भारत, चीन, कोरिया, जापान, ईरान में हवाई, सड़क, रेल और समुद्री मार्ग से माल वाहकों के शेयर की प्रतिष्ठा जो इन देशों में क्रमशः एक वर्ष में परिवहन किए गए 1086, 3140, 1855, 2360 और 1465 मीट्रिक टन माल के कुल भार को देखते हुए निकाली गई साथियों। अब देखिए इसका भार देखिए, उसके बाद इसका उत्तर बताइएगा। कर अगर आपका अध्ययन कर प्रश्न संख्या 75 का उत्तर दे तो उत्तर दीजिए साथियों। क्या हो जाएगा, प्रश्न में कह रहा है क्या, किस देश ने अधिकतम परिमाण में माल का परिवहन सड़क मार्ग से किया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ईरान। क्या हो जाएगा, ईरान, ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले साथियों आप लोग डायरेक्शन देख लीजिए क्या कह रहा है, डायरेक्शन देख लीजिए, हम ऊपर करते हैं उसके बाद प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 76 पढ़ते हैं साथियों। देखिए 76 में क्या कह रहा है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स लॉस ऑफ ब्राइटनेस और ड्यूल, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपको हो जाएगा टर्निस। क्या हो जाएगा, टर्निस, ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 77 में आते हैं। देखिए 77 में क्या कह रहा है आपको, व्हाट डोज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन लीड टू, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपको हो जाएगा डेवहेंसनेस एंड आस्किंग फॉर क्रिटिसिज्म, ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 78 पे आते हैं। देखिए 78 में क्या कह रहा है आपको, व्हाई आर द इंडियंस नॉट कोऑर्डिनेट एज अ ग्रुप, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको, इसका उत्तर हो जाएगा देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट्स, ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 79 मुझसे पहले साथियों डायरेक्शन देखते हैं क्या कह रहा है डायरेक्शन में, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स एंड सम हैव नॉन, फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड एरर, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी। चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 79 देखिए 79 में क्या कह रहा है, इन दैट होलसेल शॉप, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपको नो एरर, ऑप्शन संख्या डी सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों, आगे क्या कह रहा है देखिए 80 पे आते हैं। उससे पहले डायरेक्शन देखते हैं साथियों क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। चलिए क्या हो जाएगा सी का दोस्तों, इनवेरिएबल का क्या हो जाएगा, इनवेरिएबल का हो जाएगा कांस्टेंट, क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए 81 पे आते हैं साथियों। उससे पहले डायरेक्शन देखते हैं क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू ही गिवन वर्ड, तो क्या हो जाएगा सबमिट का साथियों, तो सबमिट का हो जाएगा आपको बॉटम, क्या हो जाएगा बॉटम, ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। उससे पहले डायरेक्शन देखते हैं क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन द एन एप्रोप्रिएट एंड सुटेबल वर्ड, फोर अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर। चलिए 82 की ओर बढ़ते हैं। 83 प्रश्न में क्या कर रहा है, डिजायर डैश सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा फोर, क्या हो जाएगा फोर, ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। आगे क्या कर रहा है, उससे पहले डायरेक्शन दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फोर अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द आइटम फेस प्रिंटेड इन बोल्ड, चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द बोल्ड इन आइटम फेस। चलिए 83 की ओर बढ़ते हैं। 83 क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपको, कह रहा क्या, हिज फ्रेंड इज अ सक्सेसफुल बिजनेस इज हिज बीइंग नोन व्हाट o'clock इट इज इन हिज बिजनेस, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपको हो जाएगा टू नो हाउ थिंग्स आर, क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84 तरफ आते हैं। 84 पे आने से पहले दोस्तों डायरेक्शन देखते हैं क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। चलिए 84 में पढ़ते क्या कर रहा है, वन हु यूज फियर एज अ वेपन ऑफ पावर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा टेररिस्ट, क्या हो जाएगा टेररिस्ट, ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85 पे आते हैं। 85 में क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ग्रुप ऑफ फोर वर्ड्स आर गिवन इन ईच ग्रुप वन वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 85 में साथियों, तो 85 में हो जाएगा बिगिनिंग, क्या हो जाएगा बिगिनिंग, ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले डायरेक्शन देखते हैं क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस हैव बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। चलिए
तो 86 की ओर देखते हैं। 86 का इसका उत्तर बताइए क्या करा। समवन गेव हर अ बिल डॉग, इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा अ बिल डॉग वाज गिवन टू हर। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 87 पे आते हैं। उससे पहले डायरेक्शन देखते हैं क्या करा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पैसेज आर नंबर्ड 1 and 6। द बेस्ट of the sentence passage in split into 4 parts and named P, Q, R, S. Their 4 parts are not given in their proper order. Read the parts and find out which of the 4 combinations is correct। चलिए साथियों प्रॉपर इसको करना है। क्या हो जाएगा 87 में देखिए और बताइएगा क्या हो जाएगा इसका प्रॉपर। आप लोग देखते जाइए, हम ऊपर करते हैं, उसके बाद उत्तर इसका बताइएगा। चलिए इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा साथियों प्रॉपर करने के बाद। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा PQRS। क्या हो जाएगा PQRS। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते साथियों, उससे पहले निर्देश देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में 4 अंशों में बांटकर लिखा गया है और प्रत्येक अंश को एक क्रमांक दिया गया है। आपको बताना है कि किस क्रमांक वाले भाग में वर्तनी भाषा इत्यादि की अशुद्धि है। यदि आप समझते हैं कि वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है तो उत्तर डी दे। तो चलिए साथियों बताइए इस वाक्य में अशुद्धि कहाँ पे है। 88 में देखिए, 88 में क्या कह रहा है। भाषा की एक ऐसा साधन है, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य क्या हो जाएगा, जिसके माध्यम से मनुष्य। तो इसका उत्तर आपको क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों, उससे पहले निर्देश देखते हैं। निर्देश में क्या कर रहा है, उसके पहले निर्देश देखते हैं साथियों क्या कर रहा है। नीचे एक वाक्य को ओ, बो, सो, दो और यो खंडों में बांटकर लिखा गया और उनके क्रम को अदल बदल दिया गया। आपको खंडों का सही क्रम ज्ञात करना है। सही क्रम को प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्प को चुने साथियों। 89 में देखिए सही विकल्प क्या हो जाएगा साथियों, देखिए आप लोग तो देखिए और इसका उत्तर बताइए साथियों क्या हो जाएगा 89 में। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा क्या, ऑप्शन संख्या बी ओ यो सो बो दो। क्या हो जाएगा ओ यो बो सो दो। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 90 पे आते हैं साथियों। उससे पहले निर्देश देखते हैं। निर्देश में देखिए क्या कर रहा है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़े, इसमें कई स्थान रिक्त छोड़े गए हैं। प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए दी गई संख्या की ही प्रश्न संख्या है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द गद्यांश के नीचे प्रश्न संख्या के साथ विकल्प के रूप में दिए गए। यही सही विकल्प का चयन करें साथियों। चलिए आप लोग पढ़िए क्या होगा, उसके बाद उत्तर बताइएगा क्या हो जाएगा। नीचे इसका उत्तर है साथियों, बताइए 90 का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। चलिए हम बताते हैं 90 का उत्तर आपको हो जाएगा क्या, बचना। क्या हो जाएगा बचना। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 91 का बताइए क्या होगा। 91 का हो जाएगा काल्पनिक। क्या हो जाएगा काल्पनिक। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 92 का बताइए साथियों क्या हो जाएगा। 92 का आपको हो जाएगा क्या, 92 का आपको हो जाएगा लंगर। क्या हो जाएगा लंगर। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 93 पे आते हैं। देखिए 93 में क्या कह रहा है। 93 का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका हो जाएगा तय। क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए 94 पे आते हैं। 94 में क्या हो जाएगा पीछे। क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए 95 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 95 में क्या कह रहा है आपको, आग में कूदना मुहावरे का अर्थ क्या है। आग में कूदना दोस्तों मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा विपत्ति मोल लेना। क्या हो जाएगा विपत्ति मोल लेना। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए 96 की ओर बढ़ते हैं। 96 में देखिए क्या कर रहा है। सुबह का चिराग होना मुहावरे का अर्थ होगा। क्या कर रहा है, सुबह का चिराग होना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है साथियों। तो हो जाएगा वह जिसके मरने के दिन निकट हो। क्या हो जाएगा वह मरने जिसके मरने के दिन निकट। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 97 पाते हैं। 97 में क्या कर रहा है, शान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ होगा। क्या कर रहा है, शान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ होगा। तो क्या हो जाएगा कठिन परीक्षा होना। क्या हो जाएगा कठिन परीक्षा होना। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए 98 पे आते हैं। क्या कर रहा है 98 में कर रहा है, जीतने का इच्छा के लिए निम्नलिखित में किस शब्द का व्यवहार होता है। किस शब्द का व्यवहार होता है साथियों ये पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा जिगीसा। क्या हो जाएगा जिगीसा। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चलिए 99 पे आते हैं। देखिए 99 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सारंग का अर्थ नहीं है। सारंग का अर्थ कौन नहीं है साथियों ये पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा तोता। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 100 पे आते हैं। 100 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा नाम सूर्य के लिए प्रयुक्त नहीं होता। सूर्य के लिए कौन प्रयुक्त नहीं होता साथियों, हो जाएगा चक्षुश्रवा। क्या हो जाएगा चक्षुश्रवा। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। इसी के साथ साथियों ये सेट समाप्त होता है। और अगर आप लोग अभी तक इस सेट नहीं किए तो पूरा कीजिए और आगे सेट में बने रहने के लिए साथियों इस चैनल को पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों को शेयर कीजिए साथियों। उसके बाद दोस्तों को भी बोलिए क्लास करने। जय हिंद।